मित्रों नमस्कार। मित्रों, जब कभी आप किसी शादी समारोह में जाते हैं अथवा किसी जन्मदिन के समारोह में जाते हैं, बर्थडे फंक्शन, अथवा किसी संबंधी का रिटायरमेंट है उस फंक्शन में जाते हैं, अथवा किसी का नया मकान बना है उसके समारोह में जाते हैं, तो आप शगुन के रूप में उन्हें एक लिफाफा भी अवश्य देते हैं और इसके अंदर आप कुछ धनराशि भी रखते हैं। वो धनराशि 100 रुपये हो सकती है, 200 हो सकती है, 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है, अथवा जो आपकी श्रद्धा है और आपके उस व्यक्ति से कैसे संबंध है इस पर यह निर्भर करता है। लेकिन इसके साथ ही आप उसमें यह 1 रुपये का सिक्का अवश्य रखते हैं, जैसे 101 रुपये, 201 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये, अथवा जो भी आपकी श्रद्धा है, आपका मन करे आप उस लिफाफे के साथ में वह धनराशि और 1 रुपये का सिक्का अवश्य ही रखते हैं। आखिर यह 1 रुपये का सिक्का क्यों रखा जाता है, इसका क्या महत्व है? दोस्तों, यह जान लीजिए कि हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं होती है। हर चीज़ का एक वैज्ञानिक आधार है। हर चीज़ किसी न किसी रूप में किसी न किसी से जुड़ी होती है। तो इस 1 रुपये के सिक्के का आखिर क्या महत्व है और हम शगुन के लिफाफे में धनराशि के अतिरिक्त यह 1 रुपये का सिक्का क्यों रखते हैं, इसके ऊपर ही आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो इसे दोबारा दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम शुरू करते हैं कि आखिर शगुन के लिफाफे में 1 रुपये का सिक्का क्यों डाला जाता है और इसका क्या महत्व है। देखिए, जब आप किसी को 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये देते हैं, यहाँ पर आखिर में शून्य है। 100 2 शून्य है, 200 2 शून्य है, 500 2 शून्य है, 1000 3 शून्य है। और शून्य का मतलब है कि किसी भी चीज़ का अंत। यानी अगर आप 100, 200, 500 या 1000 रुपये दे रहे हैं, आप ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं, आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जिस व्यक्ति को यह लिफाफा दे रहे हैं उसे अनजाने में ही आप शून्य की ओर धकेल रहे हैं, यानी उसके अंत की शुरुआत कर दे रहे हैं। तो शून्य का यहाँ यह महत्व है, यह शून्य की कीमत है कि आपने उसे 100, 200, 500, 1000 रुपये दिए हैं। इसका मतलब कि आपने उसे शून्य की तरफ धकेल दिया है। और अब आते हैं 101, 201, 501 या 1001 की तरफ। देखिए, 101 रहा, 201 रहा, 501 रहा अथवा 1001 रहा। यह अंक अविभाज्य हैं, यानी 101 रुपये, 201 रुपये आप किसी भी से भी भाग देंगे, यह पूरी तरह से यानी पूरा यह भाज्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ बच रहेगा। तो यह अविभाज्य है, यह संख्या अविभाज्य है। यानी आप जिसको यह धनराशि दे रहे हैं तो आपका यह आशीर्वाद अविभाज्य है, यानी इसका कोई तोड़ नहीं है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। आपका आशीर्वाद अविभाज्य है, उसको प्राप्त होना है, प्राप्त होगा। अब तीसरा कारण क्या है, इसकी तरफ भी हम चलते हैं। यह एक तरह से कर्ज है। कर्ज इस तरह का है कि आपने उसे 101, 201, 501 या 1001 रुपये दिए, यानी एक तरह से यह कर्ज है। किसका? कि हम फिर मिलेंगे। जैसे मैं आपसे मिलने आया हूं, मेरे यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई समारोह होता है, तो आप मेरे यहाँ आइए, यानी यह हमारे संबंध आगे तक बने रहे, इसके लिए यह 1 रुपये का सिक्का दिया जाता है। यह अविभाज्य है, यानी यह हमारे संबंधों की निरंतरता को बनाए रखता है। हम ये कामना करते हैं कि हमारे संबंध हमेशा बने रहें, इसलिए हम कर्ज के रूप में मानते हैं 1 रुपया कि उन्होंने हमें कर्ज दिया है तो हमें ये कर्ज उतारना है। हम उनके यहाँ अगली बार जाएंगे, हम अगली बार उनके यहाँ जाएंगे जब भी उनके यहाँ कोई शादी समारोह होगा, कोई अच्छा समारोह होगा, शुभकामना संदेश होगा, हम उनके यहाँ जाएंगे। तो एक तरह से यह एक तरह से निमंत्रण है,
हम आपके यहाँ आए हैं, आप हमारे यहाँ आइए। देखिए कितनी शुभ बात है, कितनी अच्छी बात है हमारे हिंदू धर्म की। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कारण क्या है? धातु पृथ्वी का अंश है, यह पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है और लक्ष्मी का अंश है। अतः अगर 1 रुपए का सिक्का अगर धातु का है तो यह और भी अच्छा माना जाता है। प्रयत्न करिए कि आप धातु के सिक्के को ही उन्हें प्रदान करें जिनको आप दे रहे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है वह यह है कि आपने जैसे 101 रुपया दिया, 201 दिया या 501 दिया, जो भी दिया, तो वहां यह माना जाता है कि 100 रुपए जो आपने दिए हैं वह उसके खर्च करने के लिए हैं, कि वह प्राप्तकर्ता जो है किसी भी चीज पर खर्च कर सकता है। लेकिन 1 रुपया जो है वह निवेश के लिए है। यह आप निवेश करिए, निवेश करके आप और धन कमाइए, जिससे कि वह आपके धन में निरंतर वृद्धि करे, आपके व्यापार में वृद्धि करे, आपके परिवार में वृद्धि के काम आए। तो यह 1 रुपए का सिक्का निवेश का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से यह 1 रुपए का सिक्का विकास का प्रतीक माना जाता है, यानी सगुन है ये विकास का, उस व्यक्ति के निरंतर प्रगति का, जो व्यक्ति हमारा संबंधी है, जिसके लिए हम यह सगुन दे रहे हैं। तो 1 रुपए के सिक्के देने का महत्व क्या है यह अब आप जान चुके हैं। तो भविष्य में जब भी आप किसी संबंधी को सगुन दें, उसमें यह 1 रुपए का सिक्का अवश्य दें। यह बहुत ही अच्छा माना जाता है सगुन के रूप। मेरी यह जानकारी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आशा करता हूं मेरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।